चांदी में उथल पुथल हमेशा से ज्यादा रही है और इसका नाता प्रीशियस मेटल के अलावा बेस मेटल से भी है। चांदी की ज्वेलरी आर्टिकल से ज्यादा बड़ी डिमांड इंडस्ट्री डिमांड है, जो अब मोबाइल फोन, ईवी, सोलर पैनल से लेकर के अनेक ऐसे सेक्टर हैं जहां चांदी की खपत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा चांदी की जो उत्पादन है, चांदी की जो सप्लाई है वो अब शॉर्ट होती जा रही है और आने वाले दिनों में क्या वाकई चांदी की चमक ऐसी ही बनी रहेगी? क्या हो सकता है चांदी में अगर हम 1 साल 2 साल या 3 साल तक के लिए निवेश के बारे में सोचें? क्योंकि यह जो बातचीत हम अब ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से करने जा रहे हैं वो चांदी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। मेरा नाम है कमल शर्मा। नितिन जी आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार नितिन जी। देखिए चांदी के बारे में आपसे हम रेगुलर शॉर्ट टर्म की या ट्रेडर्स के व्यू से बातचीत करते आ रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, देखते ही हैं कि जो चांदी को कई सालों के लिए रखना चाहते हैं। उनका ये व्यू नहीं होता है कि मुझे आज खरीदिए, मुझे 1 महीने में चाहिए या 2 महीना। कई लोगों ने लंबे लंबे वर्षों तक के लिए चांदी को अपने पास रखा है। तो आप क्या सोचते हैं ऐसे निवेश के बारे में और क्यों निवेश करना चाहिए? क्या फायदा है चांदी में निवेश का? नमस्कार कमल जी। देखिए 1980 की अगर हम बात करते हैं ना कमल जी, तो उस समय गोल्ड जो है वो लगभग $800 के आसपास था और चांदी जो है वो $50 के आसपास गई थी। उसके बाद हमने देखा कि लगभग $250 के आसपास गोल्ड आया और चांदी भी 5 या 6 सेंट तक गिरी। जी जी। अब $250 से गोल्ड जो है वो लगभग $3500 हो चुका है, तो जिसको हम ये बोले तो लगभग 14 टाइम्स जो है वो गोल्ड बढ़ चुका है। अब गोल्ड बढ़ने के साथ डिफरेंट रीजंस भी हैं कि गोल्ड को हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो आपका सेफ हेवन एसेट्स भी है। तो हमने जब एशियन क्राइसिस देखी तो भी हमने देखा गोल्ड में एक सपोर्ट आ रहा था और गोल्ड में जो सबसे बड़ा सपोर्ट आया वो आया सर क्वांटिटेटिव ईजिंग्स जब से अनाउंस होना शुरू हुई। तो क्या हुआ, जैसे जैसे पेपर मनी बढ़ा तो पेपर मनी बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि आपका जो गोल्ड का डिमांड है वो भी बढ़ता चला गया। बिकॉज जब पेपर मनी बढ़ता है, पेपर बढ़ते हैं तो आपके स्टॉक मार्केट्स के अंदर बबल बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे आप देखें तो पिछले 1-2 साल में कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है जहाँ पे पेपर मनी प्रिंटिंग की बात हो रही है। अब अगर बातें हो रही है तो हर एक देश ये ट्राई कर रहा है कि हाउ कैन ही बी अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट, वो ऐसा क्या बनाए कि जो पूरे वर्ल्ड में ना बन पाए। तो देखिए जहां भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है वहां पे इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात आती है, वहां पे सिल्वर की बात आती है। अब लोग ये कहते हैं कि भाई गोल्ड अगर 14 गुना हो गया तो चांदी क्यों नहीं बढ़ी? तो सर उसका कारण क्या है कि 90s की अगर मैं बात करूं तो कमल जी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उस समय ना, आज हम मोबाइल से कैमरे से फोटो क्लिक कर लेते हैं, तो उस समय हमारे कैमरे होते थे जो आज की शायद नई जनरेशन को नहीं पता होगा कि ब्लैक कलर की एक फिल्म होती थी और वो फिल्म धुलती थी, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में हम लोग धुलना बोलते थे। वो फिल्म धुलती थी और धुलने के बाद जो है फिर वो फोटोग्राफ निकल के आती थी। इनफैक्ट कई जगह तो क्या होता था कि दिल्ली जैसी जगहों पे कुछ 10-12 स्टूडियो होते थे और वो स्टूडियो क्या करते थे, चूंकि सिंगापुर वगैरह में सस्ती धुलती थी तो वो वहां से धुलवा के लाते थे और एक साथ सारा जो है क्लियर कर लेते थे मैरिज सीजन के आसपास, क्योंकि काफी सारा वो होता था जी। अब जैसे जैसे डिजिटल कैमरे आए, जैसे सोनी का आया, कोडक का आया, ये सब डिजिटल कैमरेज आए, तो वो जो फिल्में थी वो उनका दौर चला गया। अब फिल्में जब धुलती थी या फिल्में जब वो फाइनल प्रोडक्ट फोटोज आता था तो उसमें सिल्वर की प्लेट्स का यूज होता था और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जो थी उसका 65% कमल जी अगर मैं बात करूं तो वो सिल्वर यूज करती थी। क्योंकि वो पूरी की पूरी डिमांड जो है वो चली गई तो हमने देखा कि सिल्वर के अंदर एक डाउनफॉल जो है वो आया या सिल्वर गोल्ड को कैच नहीं करता। अच्छा, पिछले 3 साल 4 साल में जाते हैं सर तो अभी क्या चेंज हुआ है, जैसे आपने भी बोला ईवी के अंदर शुरू हो गया है सिल्वर का इस्तेमाल होना, सोलर पैनल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सोलर पैनल में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो पैरिटी जो है वो बन के आएगी और मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक लॉन्गर टर्म में आज से 2-3 साल में 4 साल में ये 60 के आसपास सेटल हुआ। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो अगले 3-4 साल में 60 के आसपास सेटल होता है तो उस केस में सिल्वर जो है वो इन एनी केस इट्स गोइंग टू बी बेस्ट रिटर्न गिवर फॉर मी। तो मेरे लिए इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में जब ये अपने लाइफ टाइम हाई पे है तब भी नहीं हो सकता। तो क्या नितिन जी एक और सवाल ये आता है कि कोई ऐसे भी कारण है, जैसे भी आपने पुराने दौर की फिल्मों की धुलाई की बात करी थी, क्या अभी भी कोई ऐसे कारण है कि जहां किसी निवेशक को चांदी में निवेश से बचना चाहिए या और सोने को वरीयता देनी चाहिए? देखिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं
2 या 3 साल के लिए के किसी गोल विजन के लिए मैं इन्वेस्ट करना जी, चाहता जी, हूँ, बिल्कुल। जहाँ पे मुझे रियल टर्म में गोल्ड की जरूरत पड़ने वाली है। सपोज मान लीजिए आज मेरे घर पे मेरे बेटे की शादी है या मेरी बेटी की शादी है, तो देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 6 महीने साल भर के अंदर रेशियो जो है वो 84-85 के आसपास रहे। लेकिन अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है तो आपको सिल्वर में जाना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी आपका शॉर्टर टर्म व्यू है तो जब तक गोल्ड $4000 नहीं खर्च कर लेता तब तक मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है जिनको रियल मायने में गोल्ड की जरूरत पड़ने वाली है उनको गोल्ड की तरफ रहना चाहिए। तो चांदी में देखिए जो बढ़त का सफर है वो बहुत अच्छा रहा है, और इस साल अगर हम 2025 की भी बात करें तो चांदी ने एक बेहतर रिटर्न दिया अभी तक, हम माने कि जुलाई तक। तो अब मैं ट्रेडर की देखिए आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं निवेशक की। अगर कोई 1 साल 2 साल या 3 साल तक की भी हम व्यू की बात करें कि वो 3 साल के लिए भी निवेश करना चाहे, तो क्या मौजूदा जो भाव है आज चांदी के उस पर निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल कमल जी, देखिए अगर हमको 1500 किलोमीटर का सफर तय करना है, जी जी, सपोज मान लीजिए मैं 1500 किलोमीटर का सफर तय करना है, मैं 500 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो भले मैं 500 किलोमीटर चल चुका हूँ फिर भी 1000 किलोमीटर का सफर जो है वो अभी भी बाकी है। तो सिमिलरली भले आज हम चांदी को ऐसे देखते हैं कि 38 सेंट पे चल रही है, 37 सेंट पे चल रही है, लेकिन कमल जी अगर 37-38 सेंट की हम बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले 30 साल में 2 ऐसे मौके आए जब चांदी $50 के आसपास गई या 50 सेंट के आसपास गई। तो दैट मीन्स कि अभी भी इसकी अपनी उस वैल्यू से लगभग 30% की ग्रोथ तो वैसे ही बची है। तो अगर 30% चांदी यहाँ से बढ़ जाती है, यानी 1,40,000 1,45,000 के आसपास आ जाती है, तब तो हम ये कहेंगे कि चांदी की घर वापसी हुई है। जी जी। अब घर वापसी होने के बाद वो महल को अगला दौर क्या होगा, वो देखिए उस समय क्या सिचुएशंस बनती हैं, क्या उस समय कोई चांदी का अल्टरनेट आ जाता है इंडस्ट्री के लिए या नहीं आ जाता, क्योंकि देखिए जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है ऑल्टरनेट्स की डिस्कवरी भी शुरू हो जाती है। जी जी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि चांदी का 1 साल से 3 साल का भविष्य क्या होगा, हालांकि इसका हम अनुमान अभी मोटे तौर पे ही लगा सकते हैं क्योंकि मार्केट को जो प्रभावित करने वाले कारण है वो 1 से 3 साल में क्या होंगे कोई एक बिल्कुल तय रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और टैरिफ का इस तरह से एक दौर शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी में बड़ी हलचल मच जाएगी, या लोग कहते थे कि रूस यूक्रेन की लड़ाई है, ये तो चंद घंटों की लड़ाई है जो आज कई साल से चली आ रही है। ऐसे आने वाले फैक्टर 3 साल में बहुत सारे हो सकते हैं। फिर भी आप अगर कोई 3 साल के लिए निवेश करना चाहे सिल्वर में तो आप उसे क्या सलाह देंगे? देखिए 2028 तक इस सच्चाई से हम कहीं पीछे नहीं भाग सकते कि अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है जी, हमें ट्रंप के साथ ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रंप के रहने का मतलब है कि अनसर्टेनिटीज जो है वो आपकी रहने वाली है। अगर अनसर्टेनिटीज रहने वाली है सर तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा लाभान्वित रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें वोलेटिलिटी के लिए भी रेडी रहना चाहिए। आप सिल्वर में तभी इन्वेस्ट करें जब आप मेंटली रेडी हैं कि किसी भी वोलेटिलिटी में हो सकता है ये 85,000 to 90,000 भी आ सकती है। दिस इज नॉट माय व्यू कि 85,000 90,000 आ जाएगी। मेरा ये कहना है कि आप तभी इसके अंदर इन्वेस्ट करें जब आप मेंटली रेडी हैं। 85,000 to 90,000 आ सकती है। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो नेक्स्ट 3 ईयर में जो अपसाइड मुझे दिखती है वो 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है 1,60 से 1,80 के लेवल्स आ सकते हैं। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड बी रेडी फॉर द बेस्ट। तो आपने जो ये कहा कि 1,70,000 80,000 रुपए भी पहुंच सकती है, तो करंट रेट से इसका रिटर्न कितना प्रतिशत हुआ आपके अनुसार? देखिए करंट रेट से हम देखें तो 60% होता है अगले 3 साल में, और इसमें से मुझे लगता है 15% का जो रोल प्ले होगा वो प्ले होगा USD/INR से, क्योंकि लगभग 5% का डेप्रिसिएशन हम हर साल देख रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल आ रहा है। तो 15% जो हमको मिलेगा वो USD/INR से मिल जाएगा। तो अगर वो 15% हम लेते हैं तो करंट भाव से लगभग 1,30,000 1,28,000 के आसपास का भाव होता है। अब चूंकि हम लोग MCX देखते हैं तो इसमें कुछ रोल ओवर्स आएंगे, उसके प्रीमियम्स भी जुड़ेंगे, तो लगभग 20,000 रुपए के प्रीमियम्स अगले 3 साल में आ जाएंगे। तो 1,40,000 वो होता है, और 20 से 25,000 रुपए की ग्रोथ मुझे भाव के अंदर भी लगती है, जो 20 से 25% होती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो यानी अगर 55 सेंट के आसपास अगले 3 साल में पहुंचती है तो भारतीय बाजारों में हम 1,65 1,70 के भाव देख सकते हैं। तो यानी ये रिटर्न तो फिर कोई भी एसेट्स क्लास में की गई निवेश से बेहतर ही रिटर्न माना जाएगा? बिल्कुल सर। देखिए अगर मेरे को रोल ओवर्स हटाने के बाद भी अगर सपोज मान लीजिए 11 से 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न।
यानी चांदी में कुछ लंबे समय के लिए निवेश करना चाहे, अपन माने कि 3 साल, तो वो एक बेहतर रिटर्न है ही। अब यहाँ पर नितिन जी एक बात आती है कि कई लोग देखे कि कॉइन खरीद लेते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद लेता है, कोई आर्टिकल यानी बर्तन वगैरह सिल्वर के, लेकिन निवेश के लिए क्या उसके बजाय सिल्ली के फॉर्म में जो ईंट आती है, अब ठीक है कि कोई पूरी एक सिल्ली नहीं खरीद सकता, तो मैंने देखा कि वो ज्वेलर्स उसमें से एक टुकड़ा जो उसकी कीमत है, वजन है, उसके अनुसार काट करके दे देते हैं। तो बेहतर कौन सा निवेश के लिए 3 साल के लिए अगर कोई करना चाहे? देखिए 3 साल के लिए अगर आप करना चाहते हैं और आप क्वांटिटी 1 किलो के ऊपर ले सकते हैं, तो हमारे भारतीय बाजारों में चोरसे चलते हैं, तो आप चोरसे के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 1 किलो से कम खरीद रहे हैं तो 100 ग्राम ले रहे हैं या 10 ग्राम ले रहे हैं, तो सिल्वर कॉइन्स में भी आप लेके चल सकते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है सिल्वर कॉइन्स भी ले। लेकिन जब वो कॉइन को बेचने जाएंगे 3 साल बाद, तो क्या उसमें कोई डिडक्शन होगा या जो रॉ फॉर्म में हमने लिया उसमें नहीं होगा? सर देखिए इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप दिवाली के आसपास सेल करने जा रहे हो जी, क्योंकि दिवाली के आसपास कॉइन की डिमांड जो होती है वो काफी हाई होती है कमल जी, तो उसमें क्या होता है आपके डिडक्शंस बहुत कम होते हैं। नहीं तो एल्स आप कभी भी जाओगे और अगर आप रेगुलर किसी से भी लेते हो तो कोई भी ज्वेलर आपसे एक्सेस नहीं काटता, वो सिर्फ अपनी लेबर जो उसकी लगती है उसको गलाने में और वापस बनाने का भी वो आपसे नहीं लेता, क्योंकि जिसको बेचेगा वो उससे लेगा ही लेगा। तो गलाने का जितना भी लेबर होता है सिर्फ उतना ही पार्ट वो आपसे लेता है। अब नितिन जी ये तो बात हुई चलिए 3 साल के निवेश की, लेकिन अब हम बात कर लें कि अब अगस्त शुरू हो गया तो 5 महीने बचे हमारे पास में दिसंबर तक के। इन 5 महीने के लिए आप क्या सोचते हैं चांदी को लेकर? सर इन 5 महीनों में जैसा अगस्त महीने के लिए हमने बोल रखा है 1,25,000 1,30,000 चांदी आएगी, मुझे लगता है कि वहां से सिल्वर में करेक्शन आना चाहिए और सिल्वर वापस 1,07,000 1,05,000 तक के लेवल्स भी वापस दिखाएगी वहां से। और फिर मुझे लगता है कि सिल्वर 1,05 और 1,25 के बीच में कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि हमने देखा कि सिल्वर की जो 20% की रेंज होती है उसमें ये लगभग 3 से 5% 3 से 5 महीने के लिए कंसोलिडेट करती है और फिर उसके बाद वो अपने पुराने घर वापसी करती है। और फिर जब वो ब्रेकआउट देती है, जैसे इस बार 3380 के ऊपर इसको ब्रेकआउट देने में लगभग 1 साल लग गया, लेकिन जैसे ही उसने 3380 के ऊपर ब्रेकआउट दिया 40 के लेवल को टच कर दिया, तो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 20% की तेजी हो गई। तो इस तरह के 20% के अपर साइड के मूव्स जो है वो सिल्वर में बहुत तेजी से आते हैं। फिलहाल जो मेरा मानना है इस साल के लिए 1,25 1,30 1,35 की अपर रेंज हो सकती है, नीचे में फिर वहां से एक करेक्शन हमें 1,5 1,7 के मिलेंगे। करेक्शंस जो होंगे, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी लास्ट वीक में भी हमने देखा बहुत सारे फोन कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आप तेजी में थे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वोलेटिलिटी के लिए आप रेडी रहिए। हमारा व्यू तेजी का है तो हम या मेरे पास जो पोजीशन है तो मैं उस वोलेटिलिटी के लिए रेडी हूं कि बॉस अगर मान लीजिए सिल्वर किसी भी दिन 10-15% क्रैश हो गई, देखिए कॉपर 25% क्रैश हो गई 1 घंटे में, ऐसा नहीं है कॉपर के फंडामेंटल खराब हो गए, सप्लाई जो है वो इधर उधर हो गई या डिमांड इधर उधर हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वो 1 दिन की वोलेटिलिटी थी, जो उसको मैनेज नहीं कर पाया वो बेचारा बाहर हो गया। अब अगले 3 दिन में कॉपर वापस अपने पुराने लेवल पे या कुछ बढ़ जाएगी तो उसको लगेगा कि अरे मैं तो फंस गया। तो वोलेटिलिटी के लिए अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में रेडी हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, तभी आप डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करें, एल्स डेरिवेटिव मार्केट आपके लिए नहीं बना है। परेशान आप होंगे, लॉस आप करेंगे, दोष दूसरे को देंगे। मतलब यानी जो डेरिवेटिव्स की गणित को नहीं समझते वो फिजिकल में काम करें, सबसे बेस्ट बिल्कुल कि लेके और आप रख लो, क्योंकि देखिए बाजार में उथल पुथल तो हर मिनट होगी, कोई ना कोई ऐसे कारण आएंगे कि जब बाजार बढ़ेगा भी और गिरेगा भी। अब ऐसे में कोई ये दोष दे कि आपने कहा था कि भाव बढ़ेंगे, आपने कहा था कि भाव घटेंगे, उसके विपरीत बाजार हुआ, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और जो लंबी मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। अब नितिन जी यहाँ पर एक देखिए बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि सिल्वर में निवेश करें, जगह ज्यादा घिरती है अगर फिजिकल में करते हैं, वो कहते हैं कि उससे बढ़िया कि उतने कम का गोल्ड खरीद लो। फिर वही बात आती है तो गोल्ड फिर क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए गोल्ड के अपने फंडामेंटल्स हैं, गोल्ड के अपनी चीजें हैं। देखिए मान लीजिए आज जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है, सेफ हेवन डिमांड इसके अंदर आई हुई है क्योंकि डॉलर का जो रेशियो है वो 58% पे आ गया है ग्लोबल ट्रेड के अंदर। बट सर कितने समय तक? कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि लोगों को ये लगेगा कि सिल्वर जो है वो रह गई है, सिल्वर में अभी तेजी जो है वो और आनी चाहिए, या मान लीजिए जो फंडामेंटल डिमांड है, लोग गोल्ड की जगह सिल्वर की ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। तो हर एक एसेट क्लासेस के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। सिल्वर का एक ये मानता हूं मैं कि वो एक नुकसान है कि उसको कैरी करना, उसको रखना जो है वो अपने आप में मुश्किल है।
बट देयर इज नो गेन विदाउट पेन। बिल्कुल। और हम दर्शकों से चाहेंगे कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि 3 साल के लिए अगर सिल्वर में निवेश करना हो तो आप खुद क्या सोचते हैं। और नितिन जी, यहाँ पर मैं आपसे जो नियम है उनके अनुसार डिस्क्लेमर लेना चाहूंगा। आपका सिल्वर पे क्या डिस्क्लेमर है? देखिए कमल जी, यहाँ जिसकी हमने अभी चर्चा की है, जितने भी अभी मैंने डिस्कशंस किए हैं वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर उसके बेस पर कोई ट्रेडिंग डिसीजन आप ले रहे हो तो मेरा मानना है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिए, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी आपके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। मेरी अपनी पोजीशन फिजिकल मार्केट में सिल्वर लॉन्ग की बनी हुई है, मैं हर महीने सिल्वर खरीदता हूँ और वो अभी भी बनी है, और प्लस कुछ आज हमने डेरिवेटिव के अंदर भी नीड सुबह के टाइम पे पोजीशंस बनाई थी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद सर।